और आगे बढ़ते हुए आप बात करेंगे पीओके में जारी संघर्ष यानी विरोध प्रदर्शन की। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में पाकिस्तान सरकार और सुरक्षा बलों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन अब तेज होते जा रहे हैं। स्थानीय लोगों का गुस्सा राजनीतिक प्रतिनिधित्व, महंगाई, प्रशासनिक नीतियों और कथित दमन को लेकर बढ़ता जा रहा है। पीओके की जनता अब आजादी की मांग करने लगी है, जिससे मुनीर ब्रिगेड की नींद उड़ चुकी है। तो इस बीच बड़ी जानकारी सामने आ रही है। पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ बगावत तेज हो गई है। जेएसी नेता अमन खान का बड़ा बयान सामने आया। अमन खान ने पाकिस्तान के दावे को चुनौती दी है। कहा है कि पीओके नाआजाद है, ये विवादित इलाका, अमन खान का ऐसा कहना है, ये कब्जे वाला इलाका है। रावलकोट में 40 दिनों से जारी है आंदोलन। तो अमन खान की ये टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब रावलकोट में 40 दिनों से ज्यादा समय से ये जन आंदोलन चला रहा है। और इस बयान को पाकिस्तान के उस नैरेटिव के लिए सीधा झटका माना जा रहा है जिसमें पीओके को आजाद कश्मीर कहा जाता है। सुनिए क्या कहा। ये इस पर किरातादें मौजूद हैं और उन किरातादों की मौजूदगी में ये एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, ये एक मुतनाज़ा इलाका है। लेकिन ये मुतनाज़ा नहीं है, ये मकबूजा इलाका है, ये मकबूजा इलाका, इस पर कब्जा है, इस पर सभी कब्जा है। ये एक मुतनाज़ा इलाका है, जिस मुतनाज़ा इलाके में अवाम के पास ये राइट है जम्मू कश्मीर के मसले के मुताल्लिक जो बात करने का इख्तियार है, वो किसी के पास नहीं है। वो इन खवातीन के पास है, वो इन मर्दों के पास है, इनकी औलादों के पास है, वो रियासत के शहरियों के पास है। और इस पे हम अपना हक महफूज रखते हैं। इस तहरीक में शहीद भी हो जाए तो हमें यकीन है हमारी औलादें इस अलम को बुलंद रखेंगी, इस झंडे को बुलंद रखेंगी। हमारी माएँ बहनें बेटियां इस अलम को बुलंद रखेंगी। और फतह से पहले हम सारे मारे जाएं। फतह से पहले ये जंग खत्म नहीं होगी। ये जंग खत्म अब ये हुकूक की जंग खत्म, हुकूक की जंग खत्म। तो अमन खान ने क्या कुछ कहा ये हमने आपको सुनवाया। तो वहीं पीओके की आजादी के लिए मैदान में अब छात्राएं भी उतर आई हैं। स्कूली छात्राओं ने आजादी की मांग की है। आजादी की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। पीओके की आजादी की मांग को लेकर छात्राएं भी मैदान में उतर चुकी हैं और लगातार आजादी की मांग कर रही हैं। तो जिस तरीके की तस्वीरें लगातार सामने आ रही है वो हैरान करने वाली है। प्रदीप दत्ता हमारे साथ जुड़े हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रदीप, ये विरोध प्रदर्शन जो उठ रहा है सीधे तौर पर इसे जोड़ा जा रहा है पाकिस्तान की दमनकारी नीतियों से, पाकिस्तान के राजनीतिक शोषण से। और अब जब ये आवाज उठने लगी तो उसको लेकर चौतरफा अब पाकिस्तान के लिए चुनौती बढ़ गई है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेशन और पाकिस्तान फौज दोनों के लिए बहुत बड़ी चुनौती है, आसिफ मुनीर के लिए खासकर। आप देखिए, सबसे बड़ा झूठ पिछले 7 दशक से पाकिस्तान बोलता आ रहा था। वो कह रहा था ये पीओके यानी कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर नहीं बल्कि आजाद कश्मीर है। लेकिन अब आप देख सकते हैं कि लोग सड़कों पर उतर आए हैं और वो खुद कह रहे हैं ये डिस्प्यूटेड इलाका नहीं, इलीगली ऑक्यूपाइड इलाका है। यानी जो भारत कहता है कि ये पीओके जो भारत का हिस्सा है, अब वहां के लोग भी कहने लगे हैं ये भारत का हिस्सा। और पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेशन से अब वो आजादी चाहते हैं। उसकी वजह यह है कि पिछले 7 दशक से उनको सेकंड क्लास सिटीजन की तरह ट्रीट किया जा रहा था। वो अब देखिए उन्हें कितनी महंगाई है। वहां पे बिजली बनती है लेकिन लोगों के लिए बिजली नहीं। वहां पे आटे दाल चावल के लिए लोग तरस रहे हैं और वो चाहते हैं कि जब उन्होंने आवाज उठाई तो पाकिस्तान ने क्या दिया? पाकिस्तान ने उन पर गोलियां बरसाई। अभी तक पिछले कुछ दिनों में आप देख सकते हैं 70 के करीब जो है लोग मारे जा चुके हैं और कई सैकड़ों जो हैं जख्मी हो चुके हैं। यही एक वजह कि आप देख सकते हैं कि नाराजगी बहुत ज्यादा है, आक्रोश बहुत ज्यादा है। और आज उन्होंने मुजफ्फराबाद चलो की कॉल दिया। बिल्कुल, और शायद यही वजह है कि वहां के लोग प्रदीप अब भारत से भी गुहार लगा रहे हैं मदद की। रक्षा मंत्रालय की तरफ से मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से भी अपील की गई है कि जो कृत्य पाकिस्तान की तरफ से किया जा रहा है उसके लिए जिम्मेदार पाकिस्तान को ठहराया जाए। तो समझिए ये मामला किस स्तर पर बढ़ चला है। बहुत शुक्रिया प्रदीप आपका तमाम जानकारी के लिए। इस बीच जिस तरीके से विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, अब मैदान में स्कूली छात्राएं उतर आई हैं, आजादी की मांग कर रही हैं। सुनिए क्या कुछ कह रही हैं।
जिंदा है जिंदा है जिंदा